अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मोस्ट पीरियड एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप ऑनर्स एंड अवार्ड्स के ऊपर, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं आपके एग्जाम्स के लिए जो होने वाले हैं। ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि उन एग्जाम्स में से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं जो कि हो चुके हैं। जिन्हें हम डिटेल के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले नंबर पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर क्लिंच द 2024 फीफा बेस्ट मैन्स प्लेयर अवार्ड के कौन जो था जिसने 2024 का फीफा बेस्ट मैन जो प्लेयर अवार्ड था वो लिया था, तो था लायनल मेसी। नंबर 2 के ऊपर के हु इज सेट टू रिसीव असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम भाई-भाव 2023 कि कौन जो था जिसने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम भाई-भाव 2023 का जो अवार्ड था वो रिसीव किया था, तो था रंजन गोगोई। नंबर 3 के ऊपर देखते हैं कि इन द ईयर 2022 टोटल हाउ मैनी पर्सन्स हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड्स कि 2022 में कितने जो टोटल लोग थे जो कि ऑनर्ड हुए थे पद्मा अवार्ड्स के साथ, तो वो थे 128 पर्सन्स। आगे देखते हैं नंबर 4 के ऊपर है कि हु वाज ऑनर्ड विद द IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कि कौन जो था जो कि IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो था ऑनर्ड हुआ था, तो था मनोज कुमार। नंबर 5 के ऊपर देखते हैं कि हु हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2021 कि कौन जो थी जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी 2021 में, तो वो थी हरनाज संधू। ये अब मोस्टली आप में से जो लोग हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे। तो आगे देखते हैं नंबर 6 के ऊपर कि विच यूनियन मिनिस्ट्री अवार्ड्स द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 कि कौन सी जो यूनियन मिनिस्ट्री थी जो कि जिसे अवार्ड मिला था नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 का, तो वो थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे ये अवार्ड मिला था नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 का। आगे चलते हैं, देखते हैं नंबर 7 के ऊपर कि इन दिसंबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज टाइम्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर कि दिसंबर 2021 में कौन जो था जिसे टाइम्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, तो वो था सिमोन बाइल्स। आगे देखते हैं नंबर 8 के ऊपर कि इन जनवरी 2022 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट एलन बॉर्डर मेडल कि कौन जो था जिसे जनवरी 2022 में जो था उसने वॉन किया था एलन बॉर्डर मेडल, तो था मिचेल स्टार्क। आगे देखते हैं नंबर 9 के ऊपर है कि विच कंट्री हैज़ वॉन इट्स मेडन थॉमस कप टाइटल ऑन मई 15 2022 कि कौन सी कंट्री थी जिसने मेडन थॉमस कप टाइटल जो था 15 मई 2022 को वॉन किया था, तो वो थी इंडिया। आगे देखते हैं नंबर 10 के ऊपर कि द ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू होम फॉर द ईयर 2021 कि जो ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड था वो किसे जो दिया गया था 2021 में, तो था जो रूट, जिसे इस अवार्ड से जो था ऑनर्ड किया गया था। तो आगे देखते हैं 11 के ऊपर कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2021 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस कि कौन जो था जो ऑनर्ड हुआ था 2021 में रामानुजन प्राइज अवार्ड के साथ जो कि यंग मैथमेटिशियंस के लिए था, तो था नीना गुप्ता। आगे है 12 के ऊपर कि हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू विन भारत रत्न के कौन सा जो पहला फॉरेनर था जिसने विन किया था भारत रत्न, तो वो था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसने फर्स्ट फॉरेनर भारत रत्न जो था जिसने विन किया था, जो कि पहला फॉरेनर था। आगे देखते हैं कि 13 के ऊपर कि द फर्स्ट इंडियन टू विन द ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2007 अवार्ड इज कि कौन सा जो पहला इंडियन था जिसने विन किया था ICC ODI प्लेयर जो था प्लेयर ऑफ द ईयर 2007 में, तो वो अवार्ड जो था वो किसने जो था विन किया था, वो था महेंद्र सिंह धोनी, जिसने ICC और ODI जो था प्लेयर ऑफ द ईयर बना था 2007 का। आगे है 14 के ऊपर कि हु वाज द रेसिपेंट ऑफ द दादा साहिब फाल्के अवार्ड फॉर 2014 कि कौन जो था रेसिपेंट था दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि 2014 का था, तो वो था शशि कपूर। आगे है 15 के ऊपर कि क्लिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन फॉर साइंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951 बाय द यूनेस्को एट द इनिशिएटिव ऑफ
यानी कि जो क्लिंगर प्राइज़ था जो कि पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस के लिए इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में बाय द यूनेस्को एट द इनिशिएटिव ऑफ बिजू पटनेक। 16 पे है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैग्सेसे अवार्ड, कि कौन जो था पहला इंडियन जिसने जो था मैग्सेसे अवार्ड रिसीव किया था, तो था विनोबा भावे। 17 के ऊपर है कि फीफी अवार्ड्स आर गिवन इन डैश इंडस्ट्री, के जो फीफी अवार्ड्स हैं वो किस इंडस्ट्री में जो है वो गिवन किए जाते हैं, तो है परफ्यूम्स की इंडस्ट्री, यानी कि सेंट्स की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर फीफी अवार्ड्स जो हैं वो गिवन किए जाते हैं। आगे है 18 के ऊपर कि अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू, कि जो अमर्त्य सेन थी वो अवार्ड जो नोबेल प्राइज़ उसे दिया गया था वो किस चीज़ की कॉन्ट्रीब्यूशन में, उसने किस चीज़ की कॉन्ट्रीब्यूशन की थी जो उसे दिया गया था, तो दिया गया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उसने जो है वो कंट्रीब्यूशन की थी जिसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और उस लड़की का नाम था अमर्त्य सेन। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन थी। तो आगे है 19 के ऊपर के ग्रैमी अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ, के जो ग्रैमी अवार्ड है वो किस फील्ड में जो है वो दिए जाते हैं। जैसे कि हमने फीफी देखा कि वो परफ्यूम्स की सेंट्स की इंडस्ट्री में जो है वो दिए जाते हैं, तो जो ग्रैमी अवार्ड है वो किस फील्ड में जो है वो दिए जाते हैं, तो है म्यूज़िक की फील्ड। 20 के ऊपर के हु अवॉर्डेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर जस्टिस फॉर रिप्रेजेंटिंग द कॉज ऑफ वुमेन, कि कौन जो थी जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर जस्टिस का अवार्ड दिया गया था कॉज ऑफ जो वुमेन्स के जो कॉजेज थे उन्हें रिप्रेजेंट करने पे, तो थी रानी। नवंबर 21 के ऊपर है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2012 टू 2013 वाज अवॉर्डेड टू, कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था जो कि 2012 टू 13 का अवार्ड जो था किसे दिया गया था, तो दिया गया था रंजन सोधी को। आगे है 22 के ऊपर कि हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन अवार्डी ऑफ बोथ द नोबेल प्राइजेज एंड द भारत रत्न, के कौन जो था जो कि अवार्डी था नोबेल प्राइज और भारत रत्न का, यानी कि वो इसी दोनों जो प्राइज थे वो मिले थे, तो वो थी मदर टेरेसा। आगे है 23 के ऊपर के द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2011 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू, कि जो नोबेल प्राइज था केमिस्ट्री का 2011 ईयर का, तो वो किससे जो है वो अवार्ड किया गया था, तो किया गया था डैन स्कैटमैन को। आगे है 24 के ऊपर कि हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी फेलिसिटेटेड विद भारत रत्न, कि कौन जो था पहला म्यूजिशियन था जिसे जो थी मुबारकबाद दी गई थी, फेलिसिटेटेड किया गया था भारत रत्न पर, तो वो थी मदुराई शन मुखवादिवु सुबु लक्ष्मी, इन शॉर्ट MS सुबु लक्ष्मी जिसे कहा जाता है, कि आपको ये भी ऑप्शन आ सकता है कि MS सुबु लक्ष्मी वो थी। आगे 25 के ऊपर के द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप हैज़ बीन रिटन बाय, के जो बुक है द ऑडेसिटी ऑफ होप वो किसने जो है राइट किए, तो है बाराक ओबामा ने। 26 के ऊपर के हु वॉज और इज़ द फर्स्ट लेडी रेसिपेंट ऑफ दादा साहिब फाल्के अवार्ड, कि कौन जो है पहली लेडी रेसिपेंट है जो कि दादा साहिब फाल्के अवार्ड जिसे जो है वो गिवन किया गया था, तो वो थी देविका रानी। 26 के ऊपर के BAFTA प्राइज़ इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, कि जो BAFTA प्राइज़ है वो कौन सी कंट्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो है यूनाइटेड किंगडम, इन शॉर्ट UK। 28 के ऊपर जो कि लास्ट MCQ हमारा वो है कि ऑरेंज प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, कि जो ऑरेंज प्राइज है वो किस फील्ड में जो है वो दिया जाता है, तो दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में। तो उम्मीद है कि आज हमने जितने भी MCQ डिस्कस किए हैं वो एक आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और उसके अलावा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।